तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी आउटपुट 18018 यानी 18018 और 220 वोल्ट इनपुट जो रहता ही है अपना। तो देख लीजिए इसमें कुछ खराबी आ गई थी, ये प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें जल गया था इस तरफ से, तो वो आपको दिखा रहे हैं। बाहर से इतना नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर देखेंगे खोल के तो पता चलेगा। ये देख लीजिए इसमें जो ब्लू वायर थे वो हमारे 18 वोल्ट्स और जो ग्रीन दिख रहा है वो हमारा 0 वोल्ट का था। तो इसको खोल के हम इसकी वाइंडिंग में किस तरह से कैलकुलेशन किया गया था वो सब देखेंगे। काफ़ी पुराना ट्रांसफार्मर था, यो 3055 बोर्ड पे लगा हुआ था ये। तो जब जल गया तो फिर हमने निकाल लिया इसे। तो चलिए इसे खोलने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो इसमें कोर्स लगी होती हैं ई और आई की, वो 2 या 3 इकट्ठी करके क्रॉस में लगाई जाती हैं ऊपर नीचे, जिस तरह से ये लगी हुई हैं। और यहाँ इसमें एक जगह बहुत ज़्यादा ही कोर्स इकट्ठी दिख रही हैं, देखिए 7-8 होंगी या जो भी हो, काउंटिंग तो नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए यहीं से हम खोल के एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये। चलिए तो ये देख लीजिए हमने स्क्रू को खोल दिया है और इसका जो स्टैंड है वो भी निकाल देते हैं और इन्हें निकाल के हम साइड से रख देंगे। तो यहाँ हमने ये रख दिया है एक तरफ और अब इसकी हम कोर देख लेते हैं, सॉरी इसका बॉबिन निकाल के देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमने खोल दिया है और टोटल हम कोर्स निकाल के फिर देखते हैं। अब ये बीच वाली जो हैं इनको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे उल्टा रख के फंसा के स्क्रू ड्राइवर को और उल्टा ठोक के निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल दी है बीच वाली और उसके बाद आप आसानी से हल्के हाथ से भी निकाल सकते हैं सारे कुछ, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं बड़ी इजीली इस तरीके से निकल जाएंगी ये। तो ये सारी कोर एक बार में निकाल देता हूँ। चलिए ये निकल गई हैं अब यहाँ से। और ये लास्ट वाली 2 कोर बचती हैं क्योंकि बॉबिन प्लास्टिक की होती है तो ये हीट होकर चिपक जाती हैं। तो मैं इन्हें भी आउट कर लेता हूँ फिर उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये बॉबिन है हमारी, देखिए निकल के पूरी क्लियर हो चुकी है। और ये कोर है और देख लीजिए इस तरह से ये कोर दी हुई है यहाँ पे। और इसमें क्या है कि ये आई साइज़ की पत्तियाँ हैं यानी कोर है और वो ई की है। तो ये बहुत ही मिक्स क्वालिटी की हैं इसलिए इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट हमें अच्छी नहीं मिलती है। तो यहाँ देखिए मैंने पहली लेयर हटा के दिखा दिया है कि वायर जॉइंट जो लगे हुए हैं वो किस तरह से यहाँ लगे हैं। एल्यूमिनियम हमें दिख रहा है, इसकी बाइंडिंग पे जो लगा हुआ है वायर वो एल्यूमिनियम का ही है। तो आगे और हम देख लेंगे इसमें। तो ये हमने रैपर हटा दिए हैं दोनों ही। तो इसके अंदर जो हमें कॉइल दिखती है वो हीटेड हुई है और इसके हम टर्न्स ज़रूर काउंट करेंगे किस तरह के टर्न्स लगे हैं। सेकेंडरी में जो हमारा मोटा वायर होता है 3 एम्पियर के लिए, उसमें टर्न्स की संख्या क्या है। तो देखिए ये वायर जो लगा हुआ है यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का वायर है और एल्यूमिनियम के वायर में यहाँ देखिए कोई किस तरह की पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं की हुई है, सीधे वायर को लपेटा हुआ था जिसकी वजह से ये हीट होता है। तो एक स्पेस बन जाता है दोनों वायरों के बीच में, फिर ये हीट होता ही रहता है वहाँ से और इस पर कोरोजन भी आ जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा ये वायर किस तरह से ट्विस्टेड किए गए हैं यहाँ पे। और ये है मैंने काउंटिंग कर ली थी, फर्स्ट में 97 के लगभग थे और सेकेंडरी में 103। और यहाँ देखिए इसकी प्राइमरी में भी एल्यूमिनियम वायर ही यूज़ किया गया है। कई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी में कॉपर यूज़ करते हैं, सेकेंडरी में एल्यूमिनियम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं किया गया है और ये एल्यूमिनियम ही किया गया है। तो आप देखिए जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वायर ये हीट होके कमज़ोर हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसी वजह से ये जल्दी जल जाता है हीट होके। तो ये है देखिए प्राइमरी में बहुत ज़्यादा ही जला हुआ है और इसे हम तो नहीं खोल पाएंगे आगे के लिए क्योंकि ये बहुत पतला तार होता है, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से एल्यूमिनियम का है। तो इसको हम यहीं छोड़ेंगे और इसकी प्राइमरी के टर्न्स कितने होंगे, सेकेंडरी के कितने होंगे, वो हम एक बार कैलकुलेशन ज़रूर कर लेंगे आगे। तो चलिए आपके साथ हम देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो मेज़रमेंट ज़रूरी होती है, ई के जो अंदर का भाग होता है जो पार्ट, उसके अंदर की जो कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर में हम लेंगे यहाँ। तो 2.80 के लगभग हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है।
तो ये है इस तरह की। और साइड वाली कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए से करके रखा है। अब साइड वाली भी आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ दिख रही है आपको। और ये इस तरह से मेज़रमेंट है 3.8 के लगभग यहाँ सेंटीमीटर में आ रहा है, जो आपको आसानी से दिख जाएगा। मैं थोड़ी और कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से दिख जाए। तो ये आप देख सकते हैं, और ये है इसकी मेज़रमेंट, आप अच्छे से देख लें, क्योंकि आगे हम एनिमेशन में बाकी सारा कुछ डिटेल्स देखेंगे इसकी, और ये किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने वॉट का बनेगा, वो सारी डिटेल्स हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ वीडियो चल ही रहा है हमारा ट्रांसफार्मर रिवाइंड का, और एक ये एनिमेशन में हम आगे देख लेते हैं, इसे आसानी से समझ सकेंगे तब हम, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन की गई है। तो इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये अभी जिसके बारे में हम देख ही रहे थे, और इसमें क्या होता है कि 220 वोल्ट यहाँ हमें प्राइमरी में जो रेड कलर में दिख रहा है, सेकेंडरी में 18018 और 3 एम्पियर की आउटपुट हमें मिलती है। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, और अगर हम चाहें तो नया बना सकते हैं, इसी को रिवाइंड कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो रिवाइंडिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं अभी। तो देखिए ये होता है ई और आई दोनों से मिलके हमारा ट्रांसफार्मर बनता है। तो ये ई में जो अंदर का भाग होता है, ये पार्ट, ये मायने रखता है, बाहर वाला उतना मायने नहीं रखता है। और इसकी जो मोटाई हो जाती है ट्रांसफार्मर की, जिसे स्टैक भी बोलते हैं, वो मायने रखती है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसको हमें मेज़रमेंट करना होता है, और इस वाली को भी मेज़रमेंट करना होता है साइड से, दोनों को मार्क कर दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा। आप आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर की बॉबिन से हमें मिल रहा था 2.8, तो इसको मैं लिख देता हूँ। जो कोर साइज़ है वो सेंटीमीटर में है, 2.8 ले लिया है हमने, और जो इसकी स्टैक थी वो इधर दी हुई है 3.8 के लगभग साथ में, तो इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसा कि अभी हमने EI में बताया था कि क्या क्या करते हैं, कि बीच वाले को हम मेज़र करते हैं और इसकी स्टैक को मेज़र करते हैं। तो बीच वाला पार्ट हमारा ये हो जाएगा इसका बॉबिन का, और जो स्टैक होगी वो इधर हो जाएगी। अब बीच वाला पार्ट क्यों ये होता है, क्योंकि यहाँ से वायर निकलने की जगह बनी हुई होती है, तो वो हमारा बीच वाला पार्ट होता है। अब आगे देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो टोटल कोर एरिया हमें चाहिए होता है, तो इसका इनटू और प्लस इसका इनटू, यानी कि हमें ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ को इनटू करेंगे तो हमें टोटल कोर एरिया निकल आएगा। तो ठीक है, हम देख लेते हैं 3.8 इंटू 2.8 को करते हैं तो 10.64 मिलता है हमें, जैसा कि हाँ देख रहे थे आप, 10.64 मिलता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर मैंने ले लिया क्योंकि इसकी ये हो जाएगी स्टैक, और अंदर वाला पार्ट हो जाएगा वो इसकी एक तरह से आप चौड़ाई मान लीजिए, या जो भी कैलकुलेशन में मानते हैं वो मान लीजिए, स्टैक इसी को मानेंगे हम। ठीक है। तो अब ये देखिए मार्क कर दिया एरो से, और अंदर वाला पार्ट इसलिए से दिखाया है कि ई साइज़ यहाँ से यहाँ तक है, जो कि ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह से दिखता है, इस फोटो में आप देख लें। तो ये हो गया। अब मैक्सिमम वॉट हम इस ट्रांसफार्मर से कितना ले सकते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांसफार्मर का एक लिमिट होती है कि हम उससे इतने से ज़्यादा वॉट नहीं ले सकते। तो इस ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम वॉट क्या होगी वो हम कोर एरिया से ही निकाल पाएंगे। तो देखिए 10 इंटू 64 जो था उसको हम उसी साइज से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका टोटल वॉट मिल जाएगा कि कितना वॉट ये जनरेट कर सकता है। तो 113.20 वॉट ये कर सकता है। तो 113 वॉट हमें यहाँ से मिल सकता है मैक्सिमम इससे। तो इसकी कैलकुलेशन क्या बताती है हमें वो हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हैं। टोटल कोर एरिया इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.8 इंटू 2.8 इज इक्वल टू 10.64, यानी कि 10.64 मिलता है हमें। तो 1 वोल्ट के लिए हमें कितना टर्न लगाना पड़ेगा, अब चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में, क्योंकि वोल्ट पर टर्न सबके लिए बराबर ही होता है। वो एक बेसिक नीड है हर ट्रांसफार्मर की, आप इसे अच्छे से समझ लें। तो हमें क्या होता है 42 डिवाइडेड बाई 10.64, यानी कि 42 को हमें 10.64 से
भाग करना होता है। तो इसको हम अब ये देख लेते हैं कि 42 कहाँ से आया। तो इसका ओरिजिन आप ना देखें कि कहाँ से आया, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो वाइंड करते हैं उन्हें पता होता है, तो इसके पीछे हम ना जाएं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आप इस नंबर को फिक्स कर लें, जैसे कि पाई का मान होता है तो वो मान लिया जाता है, आप उसके पीछे जाओगे तो लंबा हो जाएगा, ऐसे ऐसे भी मान लीजिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3.947 यानी कि 3.947